संसार में तुम्हें कलेश होंगे, कि तुम्हें तकलीफें आएंगी, पर ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। आइए ध्यान दें, आज जिस प्रॉब्लम में आप हैं वो प्रॉब्लम चली जाएगी, लेकिन उसके बाद जो प्रॉब्लम आएगी, क्या हम जीवन भर प्रॉब्लम्स में रोते रहेंगे, डिस्टर्ब होते रहेंगे, गोलियों पे निर्भर रहेंगे? क्यों ना हम प्रॉब्लम को देखने के नजरिए को बदल दें। आप जानते हो इस दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्रिश्चियंस कहां पाए जाते हैं? सबसे मजबूत लोग चाइना में। आप विश्वास करें, चाइना में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिश्चियंस हैं। पता है क्यों? क्योंकि वहां के जो पास्टर्स हैं ना, वो हेल्थ वेल्थ गॉस्पेल प्रीच नहीं करते। वे कभी लोगों को यह नहीं सिखाते कि मसीह होना आराम जिंदगी है, एक मसीह में आने के बाद तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, जैसे आजकल झूठे प्रचारक कहते हैं कि जब मसीह में आओ ये मिलेगा वो मिलेगा। कोई कीमत चुकाना नहीं बताते हैं, सिर्फ बताएंगे कि क्या क्या मिलेगा। आज बहुत प्रचार ये है कि यीशु क्या कर सकता है, थोड़ा ही प्रचार इस बात का है कि यीशु है कौन। सो मैनी नो, बहुत सारे लोग जानते हैं कि वो क्या कर सकता है, पर बहुत कम लोग हैं जो ये जानते हैं वो है कौन। वेरी फ्यू। आप जानते हैं वो लोग स्ट्रॉन्ग क्यों हैं? क्योंकि चाइना के अंदर जितने पास्टर्स छुप छुप के काम करते हैं ना, वो डे वन से सिखाते हैं लोगों को कि मसीह होना जोखिम भरा काम है, और इसीलिए ये बातें सुन सुन के वो स्ट्रांग रहते हैं और परीक्षाओं के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन सोचो, अगर आप किसी को बताते ही नहीं हो ये सब, कि कभी कभी सताव आएगा, कभी कभी लोग तुम्हें गालियां देंगे, तुम्हारी बेइज्जती होगी, जब तुमसे लोग मिलेंगे और तुम्हें कुछ ऑफर देंगे, तुम नहीं खाओगे तो बहुत सारी गालियां पड़ेंगी, और जब ये बातें सडनली होने लग जाती हैं, लोगों को लगता है पता नहीं मैं क्या गलत कर रहा हूं, और वो चर्च छोड़ के चले जाते हैं। आप याद रखिए, आप कितना भी लोगों को पकड़ के रखे, आप नहीं पकड़ पाएंगे। उन्हें सिर्फ और सिर्फ खुदा का कलाम ही पकड़ सकता है। कभी आप मुंबई आएंगे तो आप कभी हमारे चर्च में विजिट करें, कभी भी आ जाएं। हम हर सभा में लोगों को कीमत बताते हैं कि कीमत है क्या, व्हाट इज द प्राइस। जब तक आप यहां पर हैं तकलीफें आती रहेंगी। इससे अच्छा है कि हम हर बार रोएं, अपने आप को पीटें, तकलीफों में अपने आप में रोते रहें। इससे अच्छा हम पवित्र आत्मा के द्वारा व्यवहारिक बदले जाएं। आपने प्रभु को देखा, कितनी तकलीफें आई उसके ऊपर, एक जगह निराश नहीं हुआ। एक दिन वो किसी लड़की को जिंदा करने जा रहा था, बीमार से चंगा करने जा रहा था। लोग आके कहते हैं प्रभु अब आपको चलने की आवश्यकता नहीं है, लड़की मर गई है। इतनी बड़ी खबर को लिखा है उसने, अनसुना कर दिया और कहा चलो, और वो चल दिया। लड़की मुर्दों में से जिंदा हो गई। अनसुना किया। अनसुने का मतलब समझते हैं? सुनाया, उससे सुना कि वो लड़की मर गई है, पर उस चीज पे उसे ध्यान ही नहीं दिया। इसे कहते हैं अनसुना करना, कि आपने सुन लिया वो मर गई है, पर आपने ध्यान ही नहीं दिया। जितना ध्यान देंगे उतने प्रॉब्लम में आएंगे। समटाइम्स द प्रॉब्लम इज नॉट योर प्रॉब्लम, समटाइम्स प्रॉब्लम इज जस्ट योर इमेजिनेशंस। बहुत बार तकलीफें सिर्फ मात्र आपकी कल्पनाएं हैं, ओवर थिंकिंग है। हम बड़ा बनाते हैं चीजों को सोच सोच के। कभी आपने देखा आज हार्डवर्क कितना कम हो गया? कितना हार्डवर्क कम हो गया? कितनी बहनें यहां पर जिन्होंने आत्मिक तरीके से कपड़े धोए हैं? एक होते हैं वॉशिंग मशीन में, अभी हम लोग वॉशिंग मशीन में धोते हैं। हमारी पहले वाली औरतें पता है आत्मिक तरीके से सोटी लेती, इन स्पिरिचुअल टर्म। ये भी कम हो गया। पहले चीजें गर्म करने के लिए गैस चालू करनी पड़ती थी, आजकल ओवन, माइक्रोवेव डाल दो। कितनी मेहनती थी पहले की जनरेशन। आज देखिए, मम्मी हाँ लाइट तो बंद करके जा, तेरे हाथ में मेहंदी लगी हुई है। कई लोग अपने कमरों में 1 किलोमीटर दूर से लोगों को बुलाते, अरे यहां क्या हुआ, चार्जर पकड़ा दे। लेजी जनरेशन। लिफ्ट चालू नहीं रहे, लिफ्ट बंद रहेगी ना, नीचे बैठ जाएंगे 1 घंटा, चढ़ेंगे नहीं। और कौन चढ़े यार? अरे चढ़ जा भाई, क्या प्रॉब्लम है? मैं जिस बिल्डिंग में रहता था वहां लिफ्ट थी ही नहीं पहले, ऐसे चढ़ के जाते थे। कभी कभी तो 4-4 सीढ़ियां एक साथ। कोई है यहां पर मेरे साथ? 4-4 5-5 सीढ़ियां, और जब उतरते थे तो 10 सीढ़ी सीधा नीचे।
जम मार मार के बंदरों की तरह। ओ वो क्या दिन थे। एक टाइम है, अभी आज देखो, अगर आपके बच्चे रोएं, मम्मी हाँ, पापा हाँ, गर्मी हो रही है, फिर चलो ऊटी का प्रोग्राम बनाएंगे, चलो शिमला चलेंगे, चलो मनाली चलेंगे। हम हमारा हमारे हमारे दिनों में पता है क्या होता था? आप खाली बोलो गर्मी, अगले दिन टकला, अगले दिन बाली गुम। कोई है यहां पर टकला हुआ है? एक समझी कोई है यहां पर किसको टकला किया हो? वाह, थैंक यू ब्रदर। अगले दिन बाल ही गायब, जहां गर्मी हो रही थी ना, फिर ऐसे घूमते थे और लोग पूछते थे सब ठीक था? हाँ भाई सब ठीक है, कुछ कोई नहीं मरा है। कैथरीन कुलमैन हमेशा कहती थी, जिस पीढ़ी ने बलिदान नहीं किया वो पीढ़ी कभी अभिषेक भी नहीं देखेगी। नेवर सी द अनॉइंटिंग ऑफ गॉड। बड़े ध्यान से सुने, प्रॉब्लम्स तो आती रहेंगी जी। अच्छा होगा व्यवहार बदलो, देखने के तरीके बदलो, सुनने के तरीके बदल दो। अब देखिए यहां पर क्या हुआ। खुदा के पाक कलाम में लिखा है, एक समय था जब यीशु के पीछे एक बहुत बड़ी भीड़ थी। A lot of the Bible says a great multitude। एक बहुत बड़ी भीड़ उसके साथ चल रही थी, और जब उसने उन्हें देखा तो उसे बड़ा तरस आया कि ये लोग 3 दिनों से मेरे साथ में हैं, मुझे इनके खाने का कुछ प्रयोजन करना चाहिए। एंड यू नो उसने क्या किया? उसने अपने चेलों को कहा, तुम लोग इनके लिए कुछ करो। चेलों ने पॉकेट में हाथ डाले, 200 दिनार निकले और यीशु के पास आके कहते हैं, प्रभु 200 दिनार की रोटी अगर हम ला भी लें तो किसी को भी उतनी नहीं मिल पाएगी, सबको थोड़ी थोड़ी मिलेगी। जब यीशु ने देखा कि वे समक्ष नहीं है, तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, एक काम करो, उन्हें बिठा दो, मैं देख लूंगा। और जब सब लोग बैठ गए तो वहां पर क्या हुआ? पतरस ने आके कहा, चेलों ने आके कहा, प्रभु यहां एक लड़का है, उस लड़के के पास 2 मछली 5 रोटी है। आपको पता है वो एक्चुअली उसका टिफिन बॉक्स था। चेलों की नजर थी उसके टिफिन बॉक्स में, और इतनी गहरी नजर कि उन्होंने डब्बे के अंदर वाली मछलियां भी गिन ली थी। दे नो कितना रोटी है, कितना मछली है। मुझे लग रहा था यीशु प्रचार कर रहे थे और चेले, हाँ बिल्कुल, वो लोग उसे बताते हैं, प्रभु उसके पास 2 मछली 5 रोटी है। यीशु कहता है लाओ। अब उस बच्चे का टिफिन बॉक्स, एक्चुअली उसकी मां ने उसको टिफिन बॉक्स दिया था कि जब यीशु अंकल चुप रहेंगे इंटरवल में खा लेना। हाँ बिल्कुल, आई बिलीव इन दिस। उसकी मां ने उसको कहा होगा, ये तेरा टिफिन बॉक्स है, जब यीशु अंकल रिसेस देंगे ना, खा लेना, फिर वापस उनको सुन लेना। वो खाना तो छोड़ो, उसका खाना ही छीन लिया इन लोगों ने। अब चेले लेकर आए यीशु के पास, यीशु ने ली 2 मछली 5 रोटी। अब देखो, जब उसने देखा कि रोटी इतनी सी है और लोग इतने ज्यादा हैं, उसने क्या किया? उसने वो रोटी ली, मछलियां ली और शुक्रगुजारी की, खुदा का शुक्र किया, प्रभु को धन्यवाद दिया। और जैसे ही उसने ये धन्यवाद दिया, बाइबल बताती है, उसे चेलों को कहा, जाओ बांटो। आप बिलीव कर सकते हैं, उनके हाथ में रोटी और मछली थी और वो बांटते जा रहे थे। रोटियां कम नहीं हो रही थी, मछलियां कम नहीं हो रही थी। मुझे लगता है वो बांटते बांटते देखते होंगे, यार ये कहां से आ रही है, ये कहां से आ रही है इतनी मछलियां, ये आ कहां से रहा है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुने, चीजें बड़ी हो जाएंगी तब जब कमी घटियों में खुदा को शुक्र किया जाएगा। अधिकतर लोग जब देखते हैं ना कि चीजें कम हैं, जिंदगी आगे नहीं बढ़ रही है, दे कंप्लेन, वो कुड़कुड़ाते हैं। पर कितने लोग हैं यहां पर, मुझे बताएं, जब आप देखते हैं कि चीजें आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं, लाइफ आपके हिसाब से नहीं चल रही है, तो भी आप उसे कहते हैं, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, कोई बात नहीं, मैं जानता हूं तू सारी बातों में से भलाई ले आएगा खुदा। आप जानते हैं, ये एक एटीट्यूड है, ये एक व्यवहार है कि आप अपनी कमी घटियों में कैसे रहते हैं। मुझे एक बात बताइए, जरा सामने देखें, मुझे एक बात बताएं, कौन है मुझे बताएं जिसकी जिंदगी में कमियां नहीं है? कौन है इस दुनिया में जिसकी जिंदगी में घटियां नहीं? हर एक की जिंदगी में कमियां हैं, घटियां हैं, पर यह देखा जाता है आप उस कमी घटियों में कैसा व्यवहार करते हैं। आप कुड़कुड़ाते हैं कि आप शुक्र करते हैं, आप धन्यवाद देते हैं। 7 लोग हैं आपकी जिंदगी में, 2 लोग आपको इग्नोर करते हैं, 5 लोग आपसे प्यार करते हैं। उन 2 को देख क्यों रहे हो? हम क्या करते हैं पता है? 5 को साइड कर देते, 2 को ही देखते रहते। ये है क्यों? क्यों देखते हैं आप?
आपको फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। मैं फिर से कहता हूं, शैतान हमेशा आपके सामने अदन की वाटिका को छुपा देगा और सिर्फ वो दिखाएगा जो फल खुदा ने मना किया। वो हमेशा आपको वही चीजें दिखाएगा जो चीजें आपकी नहीं है। कई लोगों से हम मिलते हैं, उनसे पूछते हैं, ब्रदर कैसे हैं? अरे बढ़िया ब्रदर, मस्त 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 ब्रदर, ऐसी सी बात है, मस्त मस्त मस्त। आप घर जाइए उनके और उनसे पूछिए, और सब ठीक? बैठो, कुछ बताना है? क्या हो गया? पैसे नहीं है? उधर तो तू बोला फर्स्ट क्लास है, वो तो बोलते हैं ना। आप जानते हो डीप इनसाइड, भले ही हो सकता है आप बाहर बाहर से सबको स्माइल देते हैं, बट डीप इनसाइड बहुतों का फोकस प्रॉब्लम है, बहुतों की नजर तकलीफों पर है, कमी घटियों पर है। ओ मुझे कुछ ना कुछ करना है, ओ मुझे कुछ ना कुछ करना है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कितने लोग हैं यहां पर जो छोटी बातों में भी शुक्रगुजारी करते हैं। आप जानते हो, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, थोड़ा घर जाके सोचना इस बारे में, इधर नहीं समझ में आएगी। 5,000 लोग एक अकेले यीशु को नहीं खिला पाए थे। एक अकेला यीशु 5,000 को खिलाता। 5,000 लोग एक अकेले यीशु को नहीं खिला सकते थे, लेकिन एक यीशु ने 5,000 को खिलाया। याद रखिए, खुदा माहिर है छोटी बातों में से बड़ी बातें करने में। छोटी सी बातें, जब जब आप देखते हो ना बहुत छोटा है मेरे पास, तब आप क्या कर रहे हो? ओ ब्रदर, एक छोटे से घर में मैं रहता हूं, आपको पता भी नहीं है, शुरू होते ही खत्म हो जाता है मेरा घर। स्मॉल हाउस है ब्रदर, किचन भी वहीं है, वॉशरूम भी वहीं है। इट्स ओके, कोई बात नहीं, खुदा बढ़ाएगा हमें। ब्रदर मेरा जो जॉब है ना, मैं आपको क्या बताऊं ब्रदर, 5 साल से एक ही जगह पे हूं, 10,000 रुपीज भी नहीं मिलता। ओके, इट्स ओके, कोई बात नहीं। ओ ब्रदर मैं आपको क्या बताऊं, मेरे पास बेबी नहीं है, इतने साल से हम लोग खुदा से मांग रहे हैं। इट्स ओके। आप जानते हैं इन दिनों में एक बहुत सीरियस इशू है सिस्टर्स को, मुझे लगता है ये बहुत ग्रो हुआ है अभी, हमारे चर्च के अंदर भी हुआ। आप जानते हो बहनें बहुत टेंशन लेती हैं जब उनके बाल झड़ते, जब उनके हेयर फॉल होते, जब वो सुबह उठती हैं और जब बाल पूरे पड़े रहते हैं, उन बालों को वो इतना देखेंगी और फिर आईने में, हाँ हाँ बिल्कुल होता है ऐसा। वैसे हमारे बाल भी घूम होते हैं इधर, ये देखो, होते हैं, हर एक के होते हैं, बिल्कुल होते हैं। लेकिन बहनें बहुत टेंशन लेती हैं। मेरे कलीसिया में एक बहन आती है, एक दिन वो हमारे पास आई, ब्रदर आपसे बात करनी है। मैंने कहा बोलिए। नहीं ऐसे नहीं ब्रदर, 5 मिनट चाहिए। मैंने कहा वहाँ ठहरो, मैं सबको निपटा के आता हूँ। और मैं उसके बाद गया, मुझे बोलती है ब्रदर मुझे आपको कुछ दिखाना है। शो मी। उसे बैग में से अंदर एक बैग निकाली, ये बाल, नहीं आप समझ नहीं रहे, ये बाल। बोला ब्रदर ये देखो क्या हो रहा है। यहां तक वो स्कार्फ पहनती है, आप हेड कवर करते हैं, वो वेल कवर करती है। यहां तक वो अपने आप को ढांकती है, क्योंकि उससे बड़ी शर्म आ रही है बेचारी को, क्योंकि उसकी तकलीफ है। आप जानते हैं जो मैंने उससे कहा ना, वो बुद्धि के बिल्कुल खिलाफ था। बहुत बार परमेश्वर आपको कुछ ऐसी चीजें करने के लिए कहेगा जो माइंड एक्सेप्ट नहीं करेगा। मुझे एक बात बताइए, यीशु काना नगर में गए, बाइबल बताती है वहां दाखरस समाप्त हो गया। यीशु कहता है पानी भरो। हम होते तो भरते, हम बोलते प्रभु दाखरस समाप्त हुई है, अंगूर लाएं। प्रभु ने कहा नहीं, तो बाप बनने की कोशिश मत कर, बस इतना कर, खाली पानी बोल रहा हूं, पानी भर। बाइबल बताती है उन्होंने पानी भरा और वो पानी दाखरस में बदल गया। यू नो, एक आदमी था जिसका हाथ ऐसा था, ऐसा सूखा हुआ था। यीशु ने उसके हाथ को चंगा भी नहीं किया, सिर्फ उसे कहा इसे फैला, स्ट्रेच इट। और जैसे उस आदमी ने अपने हाथ को थोड़ी सी कोशिश की, वहां परमेश्वर की सामर्थ आ गई और हाथ चंगा हो गया। आप देखते हैं कभी कभी वो आपको कुछ ऐसा करने के लिए कहेगा जो आपको लगेगा मेरी प्रॉब्लम्स में तो उसका कोई है ही नहीं। याद रखिए, बहुत बार चमत्कार इस तरह होता है, आपको जाना कहीं और है, खुदा आपको भेज कहीं और रहा है। जो वो कहता है करो, उसमें से रास्ता निकल जाएगा, उसी में से रास्ता निकलेगा।
कहिए अपने पास वाले से, खुदा बाप है, आप बाप न बने। हाँ, अब कहिए बाजू वाले को, प्रभु प्रभु को सलाह न दें। बोलिए बाजू वाले को, प्रभु की मदद भी न करें, जो वो कहता है वो करें, बस वो खुद ही रास्ते निकल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। कुछ लोग हैं ना, प्रभु की मदद करने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर ने कहा मैं इसहाक दूंगा, नहीं, इश्माइल को ही आशीष दे। न खुदा को आपकी मदद चाहिए, न खुदा को आपकी अगुवाई चाहिए। वो स्वयं में खुद खुदा है, वो सब कुछ कर सकता है। यहोवा नाम का अर्थ पता है क्या है? खुद बना हुआ खुदा। उसे किसी ने नहीं बनाया है। दैट इज द मीनिंग ऑफ यहावे। यहोवा नाम का अर्थ है खुद बना हुआ खुदा। मुझे किसी ने नहीं बनाया है। आई एम द एलोहीम, आई एम द एल शदाई, आई एम द अदोनाई, आई एम जहोवा शलोम, आई एम जहोवा जायरा। ये सब उसके नाम है। एक नाम है उसका यहोवा, जिसका अर्थ है खुद बना हुआ खुदा। उसका कौन मंत्री हुआ, बाइबल बताती है। किससे उससे सलाह ली? जो उसे ठीक लगा उसने वही किया, क्योंकि वो मालिक है, वो खुदा है, वो सब कुछ करना जानता है। प्लीज अपने मेथड्स को साइड में रखें। सिर्फ उससे धन्यवाद दिया। मैं आपको सच कहता हूं, कभी भी आप अपनी जिंदगी में कमी घटियों में पहुंचे ना, मात्र एक काम किया करो, धन्यवाद यीशु, लॉर्ड आई थैंक यू। मैं धन्यवाद करता हूं, इसीलिए नहीं क्योंकि मेरे पास कम है, इसीलिए क्योंकि मैं जानता हूं तू सब बातों में से भलाई ले आएगा। यू आर अ गुड गॉड लॉर्ड, तू एक अच्छा खुदा है। मैं जानता हूं तू कुछ कर सकता है। आइए हम और आगे बढ़ते हैं। सुनिए, यीशु ने धन्यवाद दिया और बाइबल कहती है सबने खाया। एक दिन खुदा के पाक कलाम में लिखा है, एहलिया एक विधवा के पास गया। आज सुबह हमने प्रचार किया। और वहां पर जाके कहता है उस विधवा को, जा पानी ले आ। जब वो पानी लेने जा रही थी तो बोलता है, सुनिए, हाँ, एक छोटी सी रोटी बना के लाए। वो कहती है हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। आज जो है वो खाएंगे, कल क्या खाएंगे हमें भी नहीं पता है। मैं जब इस वचन को पढ़ रहा था ना, मुझे ऐसा लगा कि एलिया कितना 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 सेल्फिश बंदा है। वो देख रहा है उसके पास खाने के लिए नहीं है, तो भी कहता है नहीं चाहिए। अरे एलिया, वो खाएगा क्या? आप जानते हो, एक दिन परमेश्वर ने मेरा नजरिया वहां पर बदला और मैंने जाना परमेश्वर ने एहलिया को वहां इसलिए भेजा, इसलिए नहीं कि एहलिया का पेट सिर्फ भर सके। एक्चुअली परमेश्वर उस विधवा को ब्लेस करना चाहते थे। God want to bless a widow। आप जानते हैं जब एलिया ने खाना खाया, लिखा है वो छोटा सा मील इतना बड़ा हो गया कि जब तक अकाल खत्म नहीं हुआ वो मैदा भी खत्म नहीं हुआ। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, यहां देखें, बड़े ध्यान से सुने। परमेश्वर छोटी छोटी बातों में से बड़े बड़े काम निकालने में माहिर है। वो जानता है छोटी बातों को कैसे बड़ा किया जाता है। आपका काम पता है क्या है? डोंट कंप्लेन। कुछ लोग शिकायतें करने को बहुत छोटी चीज समझते हैं। देखा है आपने? बहुत छोटी चीज। गर्मी आएगी, पसीना निकलेगा, ये कुड़कुड़ाने का नया तरीका है। हाँ, गर्मी आएगी, बाप रे कितनी गर्मी है। ठंडी आएंगी, बारिश आएगी और घर के बाहर खड़े, क्या पता नहीं कभी बंद रहेगा। परमेश्वर भी कभी कभी ऊपर से देख के कहता होगा, ये प्राणी है कौन? Who is this creature? इनको कोई खुश नहीं कर सकता, न ठंड, न गर्मी, न बारिश। मैं आप में से एक बात पूछना चाहता हूं, जितने भी लोग यहां पर बैठे, सच बताएं, स्पेशली लीडर्स से पूछना चाहता हूं, क्या आपने कंप्लेनिंग स्पिरिट पर जय पाई? बोलिए, क्या आपने शिकायत करने वाली आत्मा से छुटकारा पाया? क्या आप ये कह सकते हैं, ब्रदर आई नेवर कंप्लेन, आई ऑलवेज गिव थैंक्स टू गॉड। मैं सिर्फ प्रेज द लॉर्ड बोलता नहीं हूं, मैं उसको प्रेज करता हूं। ब्रदर, क्या आप ये बोल सकते हैं? कितनी शिकायतें करते हैं, थोड़ी थोड़ी बातों पे शिकायत करते हैं। परमेश्वर मना करता है, अधिक मत खा, मत खा, मत खा, मत खा, और खाते जाएंगे, खाते जाएंगे, खाते जाएंगे, फिर मोटे हो जाएंगे, कपड़े नहीं मिलेंगे, फिर बोलेंगे पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। अरे पता नहीं क्या हो रहा है मतलब, जब खुदा ने कहा मत खा तो क्यों खा रहा था? आप जानते हो इन दिनों में कितना फूड के प्रति प्यार बढ़ गया है लोगों का। लवर्स ऑफ फूड, खाने के प्रेमी। कहिए खाने के प्रेमी। हाँ, कुछ लोग आप देखते रहेंगे, वे खाने से मन नहीं फिरा पाते। एक पास्टर के कलीसिया में एक रविवार को 40 लोग आए। उसे खड़े होकर कहा, भाइयों बहनों,
अगले हफ्ते कलीसिया के अंदर बिरयानी और रायता है। कितने लोग आए थे? अगले हफ्ते 300 थे। विश्वास करिए, कोल्हापुर की कलीसिया 300 लोग आए, मैं और मेरा घराना। यहोशू ने कहा यहोवा की सेवा करेंगे, ये बिरयानी खाएंगे। आपको पता है आजकल उस चर्चेस के अंदर कितना गर्दी रहता है, जहां लंगर है, जहां बिरयानी है। कभी कभी तो लोग इंतजार करते हैं जल्दी वचन पूरा हो तो जाऊं खाना खाऊं। चलिए अपने पास वाले से कहिए, कलीसिया खाने के लिए नहीं है। बोलो बाजू वाले को, खाने पीने के लिए घर, सोने के लिए भी घर। समझ रहे हैं? इवन आप जब चर्च में जाते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप लाइन में खड़े हैं और आप देख रहे हैं आपके पीछे 2 लोग हैं और प्लेट पे 2 समोसे पड़े हैं, छोड़ दो ताकि उन दोनों को मिले, न कि दोनों ले लो। वो जो बाजू में वो बोर बचता है वो भी ले ले। कलीसिया खाने पीने की जगह नहीं है जी, कलीसिया खुदा को ऊंचा करने वाली जगह है। वहां मिला नहीं मिला, प्रभु का धन्यवाद, शुक्र करो। कई सारे, आपको पता है कई सारी कलीसियाओं में खाने की वजह से झगड़े होते। एक आदमी गया चर्च में, चिकन बिरयानी बनी थी, सब लोगों ने चिकन ले लिया, अब खाली बिरयानी बची थी और लोग ले रहे हैं। किधर है यार, कुछ है ही नहीं यार। और बिरयानी खा रहे हैं एक दूसरे के सामने खड़े होके। दीदी को चिकन मिला, चिकन है ही नहीं, खाली चावल। अब इस बात पे कुड़कुड़ा रहे हैं और जाते जाते कह रहे हैं जब 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 बना नहीं सकते तो बुलाया क्यों? अरे खाने की बात पे झगड़े मैंने अपनी आंखों से देखे। कहिए बाजू वाले को, मिला तो भी धन्यवाद, न मिला तो भी धन्यवाद। एक बहन ने मुझे कहा हम उस दिन खाना नहीं बनाते जिस दिन चर्च में खाना होता है। मैंने कहा हमारी गलती है और हमें यहां भी खाना नहीं मिला। लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। अगर आपको लगता है ये ब्रदर नहीं होता, पढ़ो प्रेरितों के काम, आपको पता चलेगा विधवाओं का चेलों के साथ वाद विवाद हो रहा था। किस वजह से? तुम्हारे लोग हमारी सुद्धि नहीं लेते, इसलिए उन्होंने 7 लोगों की टीम बनाई खाना बांटने के लिए। ये हम बताइए इजरायली क्यों कुड़कुड़ाते थे? खाने के लिए मरने की बातें करते थे। देखिए थे आपने, खाना नहीं मिलता था, मूसा को बोलते थे उधर मरने के लिए कब्र नहीं थी, तो यहां खाने की बात पे मरने की बातें। डेथ मेंटालिटी। उस विधवा को देखो, एलिया ने कहा जा मेरे लिए कुछ लेकर आ, नहीं है, आखिरी है, खाएंगे मर जाएंगे। और ये सबको मरने की क्यों पड़ी है? कुछ लोग होते ना इतने इमोशनल होते हैं थोड़ी थोड़ी बात पे मरने की। देख लेना मैं जा रही हूं, मेरे बात तुम्हें कुत्ता नहीं पूछेगा, तुम ये मरोगे। अरे कुछ नहीं होगा, होटल जिंदाबाद। कुछ बहने ना इमोशनल होके पतियों को, देख लेना जब तक मैं हूं खाना मिल रहा है, मैं चली गई कोई तुम्हें पानी भी नहीं पूछेगा। ये मरने की बातें क्यों करते हो? पूछो बाजू वाले को, मरने की बातें क्यों करता है भाई तू? मैं जा रहा हूं मरने। किधर जा रहा है? अहमदाबाद स्टेशन पे, बहुत दूर है, रिक्शा पकड़ के जा। और कुछ लड़के लड़कियां हमेशा मरने की बात, बाबू तूने मेरे को छोड़ दिया, मैं मरूंगी, जल्दी मर। लड़के भी, ओ मैं जा रहा हूं, सोना मोना जादू टोना जो भी है, मैं जा रहा हूं। कहो बाजू वाले को इन बकवास बातों से बाहर आओ। हाँ बोलो बोलो बोलो, तुम सब जवान हो ना, बोलो। हर बार मरने की बात है, हर बार। खाली डॉक्टर के पास गए हैं, रिपोर्ट निकाली है, ब्लड टेस्ट करवाया है, उधर से ही सोचना चालू कर देते हैं बस ये आखिरी साल। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, लोगों को मरने की इतनी जल्दी क्यों है? अरे वो इसलिए मरा ताकि हम जिए। ये हमारी बाइबल कहती है। मैं यीशु मसीह के नाम से आपके लिए भविष्यवाणी करता हूं, आपको खुदावन अच्छी सेहत के साथ लंबी उम्र देगा। कोई एक्सीडेंट से, बीमारी से आपकी मौत नहीं मरेगी, आप खुदा के समय में जाएंगे। डोंट लिव इन अ डेथ मेंटालिटी, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। थोड़ी थोड़ी बात पे मरने की बातें करते कुछ लोग, थोड़ी थोड़ी बात। मैं जा रहा हूं, कहां जा रहा है? मरने जा। मैं जा रहा हूं, जाना। मेरी बहनों, बिलीव मी, आप इतने वीक नहीं हो, आपने लोगों के रॉन्ग कमेंट्स पे बिलीव किया। कुछ बहनें रोती है ना, कोई उनको बोल देता है मत पूछ इसके आंसू, क्यों? लड़की है, रोने दे। कहां लिखा है बाइबल के अंदर? हर गलत मुहावरे के साथ सहमत मत होया करें। लोग कुछ भी बोलते रहते हैं आजकल। किसी ने कहा घी सीधी उंगली से न निकले
तो उंगली काय को? डब्बा गरम करो, काय को करने का? डब्बे को तवे पे रखो, सब ठीक हो जाएगा। खुद पिघलेगा अंदर से। कुछ भी बोलते हैं लोग और बिलीव करते हैं, कुछ भी। एक बार मैं नाखून तोड़ के ऐसे घर पे फेंक रहा था। कभी कभी अनकॉन्शियसली हम नाखून खाते हैं ना, जानबूझ के नहीं, पूरा तोड़ते हैं ना नाखून। तो मेरी मदर आई, ये क्या कर रहा है? हाँ, नाखून मत तोड़। मैं, क्यों? घर पे झगड़े होंगे। अच्छा, बाप रे बाप रे, उठा उठा। झगड़े होंगे तेरे स्वभाव से, नाखूनों की क्या गलती? अब आप मुझे बताओ, एक आदमी घमंड का बपतिस्मा ले चुका है। सुनो सुनो, एक आदमी में घमंड है। घमंड समझते हैं? थोड़ा सा डांटो, आपकी बात बंद करके। अभी गौरंग यहां बैठा है, मैं गौरंग को बोल रहा हूं, गौरंग सुधरना, तू भी सुधरना। अरे क्या, अरे तू नहीं करता क्या? आप देख रहे हो, घमंडियों में डांट सहने की ताकत होती नहीं। उनकी आदत है आधे में बोलो और चालू हो जाओ। दूसरी चीज घमंडियों की, इन्हें कभी रियलाइज नहीं होता ये गलत करते। तीसरी बात, इन्हें कभी महसूस ही नहीं होता कि ये जॉइस मेयर सिस्टर ने एक सीडी बनाया। उस सीडी का नाम था घमंड न करो, और चर्च के बाहर रख दिया। सब लोग वहां से गुजर रहे हैं, कोई सीडी खरीद नहीं रहे। सबको लग रहा है मुझ में घमंड है ही नहीं, मैं क्यों खरीदूं? जॉइस मेयर सिस्टर अपने वेबसाइट पे लिखती है, मेरा सारा सामान बिक गया सिवाय इस सीडी के। वो सीडी आज भी वैसे ही पड़ी है। आप बहुतों को समझा के दिखाओ, आप कन्विंस करके दिखाओ तू गलत है, तूने गलती की है, नहीं मानेंगे, ढीठ खड़े रहेंगे। नहीं नहीं, मैंने थोड़ी किया, उसने बोला था इसलिए हुआ। अरे मान लेना गलती, क्या होगा? पेपर में फोटो आएगा तेरा। अब आप सोचो, अगर एक आदमी प्राइड से भरा हुआ है तो यह बात तो साफ है, उस घर में शांति होगी ही नहीं।